हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीट हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमारी आज क्लास है वो क्लास नंबर 10 है ईवीएस के लिए। इससे पहले जो ईवीएस की क्लासेस 9 हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने पीवाईक्यूज़ करवाए हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो की है, देखिए 1 से 2 क्लास में आपको और प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। अब आपकी जो ईवीएस है वो पूछी कितने मार्क्स की जाती है, तो 15 की आती है आपकी पेडागोजी और 15 का आता है आपका कंटेंट, जो कि अभी मैं आपको कंटेंट करवा रही हूँ 15 मार्क्स का, ठीक है। अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो की है तो आप अपने आप को 10+ मान सकते हैं। आप 100% 10+ स्कोर करेंगे ईवीएस के पेपर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली देखिए, हम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। यानी कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से जानवर का जो आगे का दांत है उसकी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ में बढ़ता ही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी। इसको हम बोलते हैं स्क्वायरल, ठीक है। देखिए, गिलहरी का जो आगे का दांत है वो पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। अब देखिए, ये जो गिलहरी है ना, इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था गिलहरी से रिलेटेड कि जो इसमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अपने दांतों को क्या करता रहता है, कुतरता रहता है। क्यों कुतरता रहता है, तो उसका भी आंसर गिलहरी होगा। अब देखिए, गिलहरी अपने दांतों को क्यों कुतरती है, क्योंकि देखिए पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ जो है इसका दांत बढ़ता है, तो उसका दांत जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी आपने गिलहरियों को देखा होगा तो कुछ ना कुछ वो कुतरती रहती हैं, ठीक है। तो जिससे उनके जो दांत हैं वो घिस जाएँ, ज़्यादा बड़े ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अबाउट द हनी बी। यानी मधुमक्खी के बारे में कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, हमको वो विशेषता बतानी है जो कि मधुमक्खी के बारे में सही है। ओनली द क्वीन बी लेज द एग्स, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर, ऑल फीमेल्स बी ले द एग। यानी कि सारी जो मादा मधुमक्खी होती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। वर्कर्स बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव। यानी कि जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, खाना ढूंढती हैं, ठीक है, उसको लेकर आती हैं, छत्ता बनाती हैं। और फर्स्ट ऑप्शन था ओनली द क्वीन बी लेज द एग, यानी कि जो ओनली मादा मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको मधुमक्खी के बारे में बताया हुआ है कई बार, ठीक। एक सेकेंड, व्हाट हैपन टू इट। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि जो देखिए मधुमक्खियाँ होती हैं और इसमें जो रानी मक्खी होती है ना वो क्या करती है, अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब जो इसमें जो नर मक्खियाँ होती हैं, कुछ मादा मक्खियाँ होती हैं, तो जो नर मक्खियाँ होती हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब केवल रानी मक्खियाँ ही अंडे देती हैं, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कार्य करता है, यानी कुछ पता है उसमें काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, भोजन को ढूंढती हैं, भोजन को लेकर के आती हैं छत्ते में, और फिर वो छत्ता बनाने का काम भी वही करती हैं, और पता है शहद बनाने का काम भी वही करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इन्होंने ये पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता बताइए, तो ए बी और डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो थर्ड नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे, देखिए मैंने एनसीईआरटी की 6 क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें से अगर आप उन 6 क्लासेस को देख लेते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन 6 क्लासेस में से हैं। अगर आपने वो 6 क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन वहीं से जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है ईवीएस एनसीईआरटी क्लासेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, यानी कि लोग जो कि जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। यानी कि वो जिस जंगल में रह रहे हैं उस पर, और उस पर क्या, और उस जंगल में वो क्या उगा रहे हैं उस पर उनका अधिकार है। दिस एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो एक्ट है, ये जो कानून है वो जो है
कब लिया गया है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ठीक है, ये जो 2000 एक्ट 7 है वो ये कहता है कि जो भी लोग हैं उनको जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं उनको जो है उस जंगल से हटाया ना जाए, उनके लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है, वो जहाँ रह रहे हैं उन पर उनका पूरा अधिकार है, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक है, और वो वहाँ पर उस लैंड पर, उस ज़मीन पर जो भी उगा रहे हैं उस पर भी उनका ही अधिकार है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती तो आप रटे ही लीजिए। झूम फार्मिंग से, झूम खेती से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी झूम खेती से कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। अगर देखिए आपके झूम खेती से रिलेटेड टॉपिक जो है क्लियर है तो आप इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना कहाँ से, तो मैंने बता दिया, ओनली 6 क्लासेस आपको पढ़नी है, आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब बहुत जल्दी की मैं पेडागोजी की जो है मैराथन भी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसके बाद जो है आप पीवाईक्यू उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम फार्मिंग इज, यानी कि झूम खेती है। झूम खेती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, लिमिटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है या फिर लिमिटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो झूम खेती क्या है? जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काट और दग्ध खेती। दग्ध का मतलब होता है जलाना, काट स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो देखिए झूम खेती में होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये खेती कहाँ पर की जाती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये की जाती है मिज़ोरम में। ठीक है, कहाँ पर की जाती है? मिज़ोरम में। इसमें होता क्या है कि कुछ सालों के लिए इसे ऐसे ही खेती करने के बाद बंजर छोड़ दिया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर उसको जो है काट करके छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें जो रोकड़ा वगैरह आ जाता है उसको जला दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं काट और इसको दग्ध खेती। जलाने से क्या होता है, वो जो उसकी राख बन जाती है वो एक तरीके से खाद का काम करती है खेती के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोनाल्ड रॉस, देखिए रोनाल्ड रॉस से भी इस बार रिसेंटली जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। रोनाल्ड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट, यानी कि जो रोनाल्ड रॉस थे उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। यही क्वेश्चन देखो इस बार पूछा गया था कि उनको नोबेल पुरस्कार जो है किस ईयर में मिला था। ठीक है, तो 1902 में मिला था, ये भी याद रखना है। अब इसमें ये पूछ लिया गया कि किसकी खोज के लिए उनको मिला था। तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इसके लिए मिला था, या फिर मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने ये कहा था कि जो मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मलेरिया जो है किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है, और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिनकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, यानी कि ये क्या कह रहा है, अब कि जो है सिनकोना ट्री है उसके किस पार्ट का, यानी किस भाग का यूज़ करते हैं हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो देखिए जो मलेरिया एक रोग है वो उसके उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं सिनकोना पेड़ की छाल। देखिए पुराने टाइम पर जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था उस टाइम पर इसकी मेडिसिन नहीं थी, दवा नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए जो सिनकोना पेड़ है इसकी छाल का यूज़ करके बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है इसी की दवा इसको दी जाती थी और ये बहुत ही कारगर साबित हुई थी। अब देखिए जो सिनकोना पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, देखिए सांप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यानी कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं। तो आप जो है इसको देख कर ही पहचान सकते हो। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेंक्स, फैंक्स, इंसीजर्स या फिर स्किल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैंक्स, यानी कि विषदंत। विष का मतलब होता है जहर, और सांप के जहरीले दांतों को क्या कहता है यही पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विषदंत। देखिए इसको जो है हम इनके जहरीले दांतों को यमदूती भी कहते हैं। यमदूती आप इसको याद रख सकते हो, यम से यम क्या करते हैं, इंसान को मार देते हैं। ठीक है, तो जहरीला होता है तो यम से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसको जो है मकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मकरी भी कहते हैं इनके जहरीले दांतों को। तो ये 2-3 नाम आप याद रखना। ठीक है, फिलहाल अभी विस्तंत यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक फाउंड इन इंडिया, यानी कि इनमें से जो है
भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोबोइया, अफाई, भारतीय शैल अजगर या फिर करच। तो देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि हमारे भारत में जो है 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनका नाम है नाग, ठीक है, कुरैत, दोबोइया और अफाई। नाग, कुरैत, दोबोइया और अफाई। ठीक है, तो दोबोइया इसमें दिया हुआ है, ये तो है। ठीक है, कुरैत भी दिया हुआ है, अफाई भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें ये पूछा कौन सा जहरीला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अजगर है वो जहरीला सांप नहीं है भारत में मिलने वाला। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये जो सांप होते हैं इनके जो आगे के दांत होते हैं उनसे जो है जहर हमारे शरीर में चला जाता है, मैंने आपको ये बताया था। और इसकी जो दवाई होती है वो सांप के जहर से ही बनती है, ये जो सीरम होती है। और ये जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उन सभी में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फीताकृमि का किया जाता है, जौक का किया जाता है, केंचुए का किया जाता है, या फिर केंचुए को बोलते हैं हम अर्थवर्म, ठीक है, या फिर अंशक्रमी कृमि हुकवर्म का किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केंचुआ अर्थवर्म। तो देखिए, जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। देखिए, जितने भी ये सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं ये इनको विघटित करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केंचुए अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। इसी साल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो देखिए, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, इसका जो आंसर लोग लगा कर आए थे वो लगा के आए थे सीप, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गॉट, यानी कि जो पश्मीना वैरायटी की जो ऊन है वो हमें बकरी से मिलती है, ना कि भेड़ से, याद रखना। ठीक है, आप भी इसको गलत मत कर देना, जो बकरी से मिलती है हमें पश्मीना ऊन, ना कि भेड़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बकरी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो लद्दाख में जो है, ये लद्दाख में जो है लोग इसको बकरवाल लोग जो है इसको पालते हैं, इस तरह की बकरियों को। ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल एमिट्स, यानी कि जो अधूरे जले आधे जले जीवाश्म ईंधन होते हैं वो उनसे क्या कौन सी गैस फैलती है ये आपको बताना है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए, जितने भी अधूरे जले जीवाश्म ईंधन होते हैं इनसे क्या फैलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है। ये क्या करती है पता है आपको, ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, कलरलेस होती है और क्या होती है, गंधहीन होती है, यानी कि इसमें से हमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है, कोई भी प्रकार की स्मेल इसमें से नहीं आती है, स्मेल लेस होती है। और ये क्या कर देती है, हमें नींद में डाल देती है, एक तरीके से इंसान को बेहोशी की तरफ ले जाती है। तो आपको जो है पहचान गए होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कितनी खतरनाक गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A technique of watering plants by making use of narrow tubing which delivers water directly at the base of the plant is called, यानी कि ये कह रहा है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण यानी कि छोटी नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ड्रिप सिंचाई, यानी कि जो ड्रिप सिंचाई होती है उससे देखिए, उससे जो पानी है ना बूंद बूंद करके जो है नालियों से जो बूंद बूंद करके पानी जो पौधों में जाता है, जिससे जो है जो पानी है पानी वेस्ट नहीं होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है पानी पौधों की जो है सिंचाई इससे की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना अभी मैंने आपको बताया ड्रिप वाला, ये आपके साइंस पेपर 2 में भी पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे कि साइंस का क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे, तो देखिए, जो हमारी ईवीएस होती है ना उसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ जाता है, सोशल भी आ जाती है और साइंस भी आ जाती है। ठीक है, ये 3 से 4 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, इसीलिए ईवीएस में जो है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो है इंक्लूड शामिल कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स,
यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है और उन्हें फंसाता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिचर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं घटपर्णी पौधा। क्या बोलते हैं? घटपर्णी पौधा। और ये जो पौधा है इसका मैंने आपको एक नाम बताया था, ठीक है, इसका नाम बताया था मैंने आपको नीपेथिंस। क्या बताया था? नीपेथिंस। और ये जो नीपेथिंस पौधा है वो कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नीपेथिंस करता क्या है? तो ये क्या करता है, इसमें से एक अजीब सी खुशबू निकलती है, ठीक है, जिससे कीड़े मकोड़े इसमें अपने आप आकर फंस जाते हैं और ये उनका शिकार कर लेता है। और इसका जो आकार होता है नीपेथिंस का वो घड़े जैसा होता है, इसके ऊपर एक पत्ती जैसा ढक्कन लगा होता है। तो नीपेथिंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन, यही क्वेश्चन है, हिंदी में लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड, यानी कि वर्षा के पानी को, जो वर्षा का पानी होता है उसको भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन। संचयन का मतलब होता है उसको स्टोर करना, उसको पानी को इकट्ठा करना, यानी कि हार्वेस्टिंग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी देखिए, जो मैंने आपको 9 वीडियोस कराई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है 102 बार। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां आपको बतानी हैं। 3 बीमारियां मैंने आपको बताई थी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निमोनिया जो है मच्छर से नहीं फैलता है, ठीक है। तो ए सी डी किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फाइनली आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपका कुछ सजेशन हो या फिर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी, आप कुछ अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।